मामले से जुड़ी बड़ी खबर की। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज होगी कोर्ट में सुनवाई। जिला कोर्ट में थोड़ी ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी। जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश सुनवाई कर रहे हैं मामले की। बड़ी खबर ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से 32 बिंदुओं पर दलील हो चुकी है। सोमवार को भी मुस्लिम पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे, यानी अब से कुछ देर बाद जो सुनवाई शुरू हो जाएगी उसको लेकर अपडेट ये है कि आज मुस्लिम पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले 32 ऐसे बिंदु हैं जिन पर मुस्लिम पक्ष की दलील हो चुकी है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल इस वक्त जुड़ गए हैं। जयपाल का सीधा रुख कर रहे हैं। जयपाल, सुनवाई को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अब से थोड़ी ही देर बाद जो जिला जज हैं ए.के. विश्वेश वो अपने चैम्बर में जाने वाले हैं। इससे पहले जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। हिंदू पक्ष के जो 4 वादी महिलाएं हैं वो इस वक्त सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी जो दो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनके साथ मौजूद हैं। और ये सभी अब धीरे धीरे जो है वो कोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में जो कोर्ट की कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है, क्योंकि 2 बजने वाला है। और 2 बजने के बाद जैसे ही 2 बजेगा कार्यवाही शुरू हो जाएगी, सुनवाई शुरू हो जाएगी। और सुनवाई इस बात को लेकर है कि केस की मेंटेनेबिलिटी है या नहीं, यानी केस सुनने लायक है या नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे पहले दलीलें पेश करेगा वो मुस्लिम पक्ष के वकील पेश करेंगे। और इसमें 30 मई को भी पहले ही मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने दलीलें पेश की थी और आज भी दलीलें पेश होंगी। कुल 52 ऐसे बिंदु थे जिन पर मुस्लिम पक्ष ने केस सुनने लायक है या नहीं इस पर सुनवाई होगी। क्या इसके अलावा कोई और याचिका भी है जिस पर सुनवाई आज हो? देखिए, कुल ऐसी 10 याचिकाएं हैं जिनको लेकर जिला जज जो है सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा मामला है वो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का है, जिसमें नियमित दर्शन पूजन को लेकर याचिका डाली गई थी, जिसमें 5 महिलाएं वादी हैं। उनके ऊपर पहली सुनवाई होनी है। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि ये 10 जो याचिकाएं हैं जिनमें राग भोग को लेकर है, पूजा पाठ को लेकर है, और वहां पर जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर जितने भी नमाजी हैं उनको पाबंद करने के लिए भी एक याचिका डाली गई है इस पूरे मामले को लेकर। और सावन में जल चढ़ाने की अनुमति मिले, इसको भी लेकर याचिका डाली गई है। और वहां पर जिस तरह से छेड़छाड़ हुई थी इसको भी लेकर याचिका दायर की गई है। तो कई ऐसी तमाम याचिकाएं हैं, लेकिन देखना होगा कि जिला जज जो है वो सबसे पहले किन याचिका को सुनते हैं, क्योंकि केस की मेंटेनेबिलिटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम पक्ष उठा रहा है। ऐसे में सबसे पहले केस की पोषणीयता को लेकर सुनवाई होनी है। जी ठीक है, यानी ये जो पूरा मामला है जिस पर सुनवाई होगी, ये देखना होगा कि अभी कोर्ट का इस पर क्या रुख रहता है। लेकिन जयपाल, अगर बात की जाए तो 32 ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी तक मुस्लिम पक्ष अपनी दलील दे चुका है। इसके अलावा आज भी ये माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही है। वकील ही अपनी दलीलें पेश करेंगे, क्योंकि आज और कल भी ऐसा माना जा रहा है कि कल भी मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं, क्योंकि लंबा एक फहरिस्त है मुस्लिम पक्ष के पास। और सबसे बड़ी बात है जो ऑर्डर 7 रूल 11 की बात की जा रही है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता होती है उसके तहत मुस्लिम पक्ष का यह मानना है कि जो विशेष उपासना स्थल कानून है उसके तहत इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इस केस की जो मेरिट है वो खारिज हो जाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष ने गर्मियों की छुट्टी में जो है वो अपनी तैयारी पूरी कर ली है और आज पूरी तैयारी के साथ वो कोर्ट परिसर में दाखिल होंगे। और इस बात को लेकर भी लोग आश्वस्त जता रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस मामले को लंबा खींच सकता है, तो बहस भी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से ही खबर है ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई। चूंकि अब से कुछ देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। जिला न्यायालय में दोपहर 2 बजे का वक्त रखा गया, हालांकि थोड़ी देरी जरूर हो रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जिसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें आज पेश करेगा। मुद्दा यही है कि क्या ये केस आगे बढ़ने योग्य है कि नहीं है, पोषणीयता पे बहस होनी है। उनका कहना यह है कि ये केस आगे बढ़ने योग्य नहीं है, सीपीसी की धारा 7-11 से बाधित है। हमारा ये कहना है कि केस आगे बढ़ने योग्य है, क्योंकि हमारे जो केस की प्लीडिंग्स हैं, हमने जो उसमें तथ्य रखे हैं, फैक्ट्स रखे हैं, उसके आधार से हमारा केस बनता है। हमें वजू खाने के अंदर हमारे ईश्वर आराध्य के दर्शन हुए हैं, इसके बाद उस जगह का धार्मिक स्वरूप कोई भी एक मस्जिद का नहीं कह सकता है। मस्जिद की वेस्टर्न वॉल चीख चीख के बोल रही है कि ये जगह हिंदू मंदिर की है, इसलिए
इसीलिए हमारा कहना यह है कि हमारी जो पिटिशन है, हमारी जो मांग है कि यहाँ पे पूजा का अधिकार हमें दिया जाए, वो मांग पोषणीय है, वो योग्य है, वो लीगली वैलिड है, और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोगों को ये चाहिए कि इस केस के मेरिट्स पे बात करें। तो देखिए, अभी आपने सुना जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, और अब से जब कुछ देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी तो इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, आज यही माना जा रहा है। श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर से सुनवाई शुरू हो रही है, और आज दोपहर 2 बजे से जब सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। इससे पहले हिंदू पक्ष अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव। मदन जी, क्या तैयारी चल रही है? मुस्लिम पक्ष तो दावा ये कर रहा है कि इस केस की पोषणीयता ही बरकरार नहीं रहेगी। हाँ, उन्होंने इसी पर फोकस किया। अभी हमारी जो पिटीशन है उसमें 35 बिंदुओं पर उसके उन्होंने अपनी बात तो कह ली है माननीय न्यायालय के समक्ष, परंतु उनकी जो तैयारी है, और जैसा मुझे लग रहा है लगभग 3 दिन और वो खींचेंगे, क्योंकि कामा फुल स्टॉप पर भी वो केंद्रित कर रहे हैं अपना ध्यान, यानी उनकी लटकाओ भटकाओ अटकाओ की नीति है। और इस नाते मैं समझता हूं कि अभी वो खींचेंगे 3 दिन, और इसके बाद तो लगता है कि फिर हम अपनी बात कहेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि ये तो पोषणीयता पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, और उनका तो मानना है कि इसको खारिज कर दिया जाए 1991 के वर्षिप एक्ट के जो सिविल प्रक्रिया संहिता है जिसमें ऑर्डर 7 रूल 11 की बात कही जा रही है, उसके तहत जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके अंदर ये आता है कि नहीं आता है? क्योंकि इसी को लेकर तो पूरी बहस चल रही है। नहीं, 711 का ऐसा CPC का प्रावधान है जिसकी कसौटी पर संविधान की कसौटी पर परखा जाता है इसी धारा के अंतर्गत, कि वो कोई भी पिटीशन क्या पोषणी है वो इसी पर परखा जाता। तो वो इसको चुनौती दे रहे हैं, हम उसका जवाब देंगे। हम तो संतुष्ट हैं और हमने उस ढंग से फ्रेम किया इस मुकदमे को। लेकिन इससे पहले हिंदू पक्ष ने एक और दावा ठोक दिया है। वो कह रहे हैं कि ASI सर्वे की मांग कर दिए। वो कह रहे हैं सर्वे होना चाहिए फिर से। अभी तो एडवोकेट कमीशन की ही कार्रवाई अधूरी है। अभी 2 दुकानें बाकी हैं जहाँ पे मूल विग्रह अभी रखा हुआ है श्रृंगार गौरी का, और अभी तो सामने जहाँ पे प्राधिकारात्मक पूजा हो रही है, और साथ में एक और चैम्बर है उसका भी खोले, वो रहस्य उद्घाटन हो। और जहाँ तक ASI की बात है उसकी तो मांग हम सदैव कर रहे हैं। ASI की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा। आज तो विज्ञान इतना उन्नति कर चुका है कि